आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। परिणीति चोपड़ा ने बेंगलुरु में एक महिला पर हमला करने के आरोप में अरेस्ट हुए फूड डिलीवरी बॉय कामराज को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से अपील करते हुए लिखा है, सच का पता लगाएं और उसे सार्वजनिक करें। अगर ये इंसान बेगुनाह है, जो मुझे लगता है कि वो है, तो प्लीज उस महिला को सजा दिलाने में हमारी मदद करें। साथ ही परिणीति ने इस मामले में डिलीवरी बॉय की मदद करने की बात कहते हुए लिखा है, प्लीज बताएं कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। बरसात से पहले क्यों किन्नरों से करवाई जाती है राजा भोज की नगरी में पूजा। बॉलीवुड हीरोइन की तरह सच कर आते हैं यहाँ किन्नर दूर दूर से। मिलिए महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले रामभाव बोडके से, जो पिछले 30 सालों से रोजाना खा रहे हैं 250 ग्राम पत्थर। पाली रिको कर्मचारी संघ का कलेक्टरेट के सामने रविवार को अवकाश के दिन भी अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। पाली सोमनाथ मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर ठेकेदार भवन में हुआ संपन्न। पाली व्यास सकिल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास को उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। पाली मानपुरा भाकरी स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में शिवाजी मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। पाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की भूमिका को लेकर जयनगर स्थित निजी विद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मंडिया रोड पाली अज्ञात कारण से आग लगने से अदान पर सूख रहे करीब 125 कपड़े के थान आग के हवाले हो गए। जले कपड़े के थानों की कीमत करीब 5 लाख से 50 लाख के नुकसान की होने की खबर है। अलवर के थानागाजी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने का काम किया है। क्वालिटी एजुकेशन में राजस्थान का 14वां स्थान था, लेकिन देश में अब राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। लगातार हालात सुधर रहे हैं, तो वहीं रिक्त पदों को भरने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अन्य राज्यों के अधिकारी भी राजस्थान में शिक्षा का स्तर देखने के लिए आ रहे हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए, 2014 में उस दुनिया में से चले गए, लेकिन जो संस्कार, जो शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने हम सबको दी और जिसके कारण से आज जिस मुकाम पे पहुंचे, तो मैं हमेशा से एक शिक्षक परिवार में पला बड़ा होने से, उनके संस्कार लिए होने से हमेशा शिक्षक का विशेष सम्मान करता हूं और शिक्षा के प्रति हमेशा मेरी जागरूकता रहती है। मेरे पिताजी भी, मेरी धर्मपत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर है, मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरे रिश्तेदार, मैं जिस कॉलोनी में सीकर में रहता हूँ वहाँ हर तीसरे घर में शिक्षक, प्रिंसिपल। कहने का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मेरे परिवार में और बाहर हैं, और मेरा ये मानना भी है कि शिक्षा के कारण से ही यह आशीर्वाद आप सब लोगों ने लेकर के राज्य में मंत्री तक बना रखा है। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का अपना महत्व है। वहां जाएंगे, 2 बात अच्छी होंगी। कांग्रेस में तो स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ जिस प्रकार से सत्ता के संघर्ष चल रहे हैं, अंतर्विरोध जबरदस्त हैं, उसी का परिणाम है। आपने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, आपस में एक दूसरे को प्रलोभन देकर के सत्ता को जोड़े रखने का प्रयास किया, और जब ना तो जनता के वादे पूरे कर पा रहे हैं, ना आपसी विधायकों को आप अपनी तरह से बांधने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब आप इस प्रकार के अंतर्विरोध निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकमुखी है और पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के तरह संगठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसमें गति देने का। देखिए, किसी विधायक ने, मेरी जानकारी में नहीं, आपके माध्यम से भी जिन्होंने कहा हो कि मुख्यमंत्री का चेहरा जाए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही काम होता है। जब भी चुनाव का समय आएगा, केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्र पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय पर विचार करता है और विचार करने के बाद तय करेगा कि किसी को प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। आज बंगाल का चुनाव है, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, असम का चुनाव प्रोजेक्ट नहीं किया, केरल किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, दिल्ली किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, हम पंजाब में किसी को प्रोजेक्ट करके नहीं आए। ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। इसलिए केंद्र का नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि चुनाव का जब समय आएगा, अभी चुनाव में 3
साल स्वाभाविक रूप से। ये बात अलग है कि आज खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को मान के चल रहे हैं कि बद्यागी चुनाव होगा और उसी के छाया में उन्होंने अपना बजट रखने का काम किया है। जब भी चुनाव होगा तो केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में अगर आवश्यकता होगी तो निर्णय करेगा। तो अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ऐलान नहीं माना जा सकता कि अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के नाते सतीश पूनिया जी और विधायक दल के नेता के नाते गुलाब कटारिया जी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी सब कार्यकर्ता हैं। वसुंधरा जी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पर 2 टर्म तक राजस्थान में नेतृत्व किया है हमारा, और एक नेतृत्व ही नहीं किया बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक यशस्वी शासन राजस्थान को दिया है, जिसको पूरी कांग्रेस सरकार मिलकर के 2 साल में उसमें रत्ती भर भी काम को बढ़ा नहीं। लंबे अरसे बाद बीकानेर में रविवार को एसीबी ने बड़ा धमाका किया है, जहां एसीबी ने आबकारी विभाग के निरीक्षक और ड्राइवर को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। बीकानेर एसीबी के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आबकारी विभाग के निरीक्षक राम सिंह और ड्राइवर धनपत राम को एसीबी ने 28,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप किया है। श्री गंगानगर रोड स्थित धान मंडी के पास हुई कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई के लिए एसीबी दोनों को अपने चौकी में लेकर आई और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये थी कि उसका जो आबकारी का ठेका है शराब का, उसका निर्बाध रूप से संचालन होने देने के बदले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि हुई और उस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे एसीबी के इंस्पेक्टर श्रीमान आनंद कुमार द्वारा ड्राइवर धनपत राज को 28,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। धनपत राज द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि के लिए धनपत राज की जब आबकारी निरीक्षक रानू सिंह से वार्ता करवाई गई तो परिवादी और धनपत राज दोनों द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि हो गई। दोनों के खिलाफ रानू सिंह आबकारी इंस्पेक्टर और धनपत राज जो कांस्टेबल ड्राइवर है आबकारी विभाग में, दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और ये कौन था परिवादी? बंदी के रूप में लेता है। परिवादी का रामसर गांव में नापासर की तरफ ठेका है और बंदी निर्बाध रूप से ठेका संचालन के बदले में मांगी जा रही थी, अन्यथा नाजायज रूप से परेशान किए जाने की धमकी दी जा रही है। कुछ कोई बोल साल तो थी नहीं इसमें आया, उसको टोका पे के क्या रेट से रखा गई है, तो मैंने 20,000 से रखा हूँ। तो रेट क्यों बगाड़ रहा, तो मजदूरी कर रहा हूँ, तो मजदूरी नहीं करनी ये मैंने तो कोई पंचायत का काम नहीं करता, कोई आपका तो है नहीं। कुछ मार भी इसको कूद मार करने लगा, गाड़ी उठा के गाड़ी पे नोक के स्वर्ण गांव पे ससमान घाट पे लेके जाके उसके खेजड़ी के बांध दिए उसके नाक काटा और उसको ढीका मुक्का से मार पीट। फिर कहाँ ले गए आप इसे? फिर सनदरी की पुलिस आई, बुढ़े की आई और बुढ़े वाली पुलिस आई, पुलिस ने छोड़ा के उसकी पट्टी करा के हमारे को पुलिस ने बोला, डॉक्टर ने बोला बुढ़े वाला ने कहा बाड़मेर लेके जाओ, रेफर करो। हम बाड़मेर लेके आए। आपने रिपोर्ट दी? किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? रिपोर्ट तो दी है 4 लोगों की। चलो, कौन कौन लोग है वो? एक तो सरवण है, एक खेता है, गोरा है, ये मेरा बच्चा है, एक पुखराज। टाँका का गवर्नमेंट का टाँका देते हैं, गवर्नमेंट वो बांधता है। 13 तारीख की रात को जब हमारे श्रीमान डीजीपी साहब की मीटिंग की समाप्ति के बाद जब हमारे प्रोफेशनल जब छोड़ा जा रहे थे तो रात को 12 बजे के आसपास 12 सट्रू मार्ग पर एक मोटरसाइकिल के पास एक बच्चा और एक बच्ची द्वारा वाहन रुकवाने की उस पर उन्होंने वाहन रोक करके और उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे माँ बाप यहाँ पे पड़े हैं। उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और एक ना जो महिला थी वो जो उसकी पत्नी थी उसका वो वहाँ पे ना बेसुध अवस्था में मिली। उनको तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, महिला के बयान दिए गए, घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की गई। मतलब मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के द्वारा हॉस्पिटल और मौके पर तुरंत मौका विजिट किया गया रात को ही। और जब उस पर्चा बयान जो दिया, महिला ने जो बयान दिया उससे ये साबित उसने जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि उसके पूर्व पति का जो छोटा भाई है उसने अपने 3-4 अन्य लोगों के साथ आकर के उसको जब वो कामखेड़ा से अपने पति के साथ वापस अपने पियर जा रही थी, मैं है ना मोटरसाइकिल रोक करके और उसके साथ गलत काम किया है और बाकी लोगों ने है ना जो है उसके साथ मारपीट की है।
इस पर मुकदमा दर्ज करके हमारे डीवाईएसपी सिकाऊ से तफ्तीश प्रारंभ कर दी गई और आरोपियों की जो गिरफ्तारी के लिए टीमें बना करके जगह जगह स्थानों पर दबिश दी। मेडिकल पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया गया है। घटना स्थल के जो साक्ष्य हैं वो सुरक्षित रखा जाकर अगले दिन एफएसएल टीम से सुबह 9 से घटनास्थल पर साक्ष्य भी उठाए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के आज कल रविवार होने के कारण 164 के बयान नहीं हो सके। आज मजिस्ट्रेट से 164 के बयान करा के और आरोपियों को संदिग्ध आरोपी जो उसमें पीड़ित महिला ने जो नामजद किए उनकी तलाश जारी है और शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार की जा करके कार्रवाई। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।